Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will see what is string in Python. In Python, strings are immutable, means it can't be changed in memory place. Means हम string को एक बार assign कर देते हैं तो हम उसे change नहीं करते. String are sequence of characters, whereas each character has a unique position. मीन्स स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है और हर एक कैरेक्टर की यूनिक पोजीशन होती है. हम उसे इंडेक्स कहते हैं और ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और उसकी लेंथ तक चलता है. और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इंडेक्स होता है जो -1 से स्टार्ट होता है. लेट्स सी व्हाट इज ट्रांसवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग. ट्रांसवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, इसमें हम हर एक एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस करते हैं. लेट्स सी. हमने एक वेरिएबल बनाया नेम, इसमें हम लिखते हैं कुछ भी वैल्यू हमने स्ट्रिंग की असाइन कर दी है. हम इसे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स दोनों में लिख सकते हैं. लेट्स सी आउटपुट ऑफ दिस. सुपर्ब. हमें हर एक कैरेक्टर इंडिविजुअली एक्सेस हो गया है. पहले एक्स में एस स्टोर हुआ, फिर यू, फिर पी, फिर ई, फिर आर, फिर बी. इसे कहते हैं ट्रांसवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग. इसमें हम हर एक कैरेक्टर को एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं. स्ट्रिंग में इंडेक्स होता है. सपोज हम इसका इंडेक्स देखते हैं. इंडेक्स क्या होता है. हम नेम है और इंडेक्स 0 दिया हमने, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा. हमें एस मिला. तो एस 0 इंडेक्स पर है, U1, P2, E3, R4 और B5. इसी तरह हम इसका रिवर्स इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं. अब -1. लेट्स रन इट. बी. तो हम माइनस से जो इंडेक्सिंग होती है वो लास्ट से होती है. जैसे -1 बी का इंडेक्स हुआ, -2 आर का होगा, -3 ई का होगा, पी का होगा -4. इस तरह इसकी इंडेक्सिंग हो सकती है. लिस्ट स्ट्रिंग का यही एक फायदा है कि इसमें हम इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स. देयर आर सम ऑपरेटर्स इन स्ट्रिंग. लेट्स सी व्हाट आर दे. वी कैन कॉन्केटनेट स्ट्रिंग्स. हम स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, उन्हें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मींस रेप्लिकेशन. वी कैन से इट रेप्लिकेशन रेदर देन मल्टीप्लिकेशन. लेट्स सी. हमने एक वेरिएबल बनाया टी. अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है. हम देखेंगे हमें रिजल्ट मिला टी पॉट. ये कोई मैथ्स तो है नहीं कि 1 + 2 3 हो जाएगा. स्ट्रिंग में क्या होता है, टी प्लस पॉट ये कनकनेंट हो जाते हैं, मीन्स विदाउट स्पेस ये ऐड हो जाते हैं. ठीक है. अब इसमें ऐसा भी है कि हम इसमें नंबर अगर मैं यहाँ 0 लिखती हूँ तो भी ये इसी सेम वे में ऐड हो जाएंगे. टी और 0 ये स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है. अब इसमें एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है जिसे हम रेप्लिकेशन ऑपरेटर कहते हैं. इधर मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ और a इंटू बी. रेप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा. तो वेरिएबल बनाया सपोज सब इज इक्वल्स टू हेल्प. अब हमने एक और स्ट्रिंग बनाई. इट इज ऑल्सो वेरिएबल हेल्पिंग हैंड. अब हम देख रहे हैं कि सब जो है वो इन स्ट्रिंग में है या नहीं. ट्रू. हमें क्या मिला आउटपुट में, ट्रू.
कि सब जो है, सब में क्या वैल्यू थी, हेल्प। हेल्प स्ट्रिंग में है कि नहीं, तो ये हेल्पिंग हैंड में उनने हेल्प एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो हमें ट्रू मिला। इससे कहते हैं हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इन और नॉट इन। अब हम यहाँ पे नॉट भी लिख सकते थे। तो हमें मिला फॉल्स, हमें आउटपुट में क्या मिला, फॉल्स। मींस इसमें था सब नॉट इन स्ट्रिंग, मींस हेल्प हेल्पिंग हैंड में नहीं है क्या, तो वो था, इसलिए हमें आउटपुट में क्या मिला, फॉल्स। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी होते हैं इन स्ट्रिंग। व्हाट आर दे, जैसे हम चेक करते हैं कि ए इज इक्वल इक्वल ए, कि ए के इक्वल है या नहीं। ट्रू, हमें आउटपुट में ट्रू मिला, मींस ए के इक्वल है। तो इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है इन स्ट्रिंग, मींस जैसे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स में देखते हैं ना, वही सारे ऑपरेटर्स स्ट्रिंग में भी होते हैं। हम और देख सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल्स टू ए बी सी। अब इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है, ट्रू होगा या फॉल्स, ट्रू। ए बी सी के इक्वल नहीं है, तो जनरली इन ऑपरेटर्स का रिजल्ट हमें ट्रू या फॉल्स ऐसे में मिलता है। अब कुछ ऑर्डिनल वैल्यूज होती हैं पाइथन में, जैसे कि 0 to 1, 0 to 9 ऑर्डिनल वैल्यूज होंगी, 48 to 57। ऐसे ही A to Z मीन्स कैपिटल A to Z 65 to 90। ऐसे ही स्मॉल A to Z 97 to 122। तो हम इसे कंपेयर करते हैं कि A, जो भी A है वो लेस देन कैपिटल A। इसका क्या आउटपुट आता है, फॉल्स। जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से स्मॉल है क्या, तो ये फॉल्स आउटपुट क्यों आया, क्योंकि जो स्मॉल ए की वैल्यू है वो 97 है, और जो कैपिटल ए की वैल्यू है वो 65 है। जो स्मॉल ए की ऑर्डिनल वैल्यू है वो यहाँ पे 97 है, और कैपिटल ए की 65, तो 97 ग्रेटर देन है 65 है, इसलिए यहाँ पे हमें फॉल्स मिला। और कंपेयर करते हैं, इसका क्या रिजल्ट होगा, फॉल्स, क्योंकि इन सब की वैल्यूज छोटी हैं। इसमें ए बी सी की वैल्यूज छोटी हैं, इनकी ऑर्डिनल वैल्यूज छोटी हैं स्मॉल ए बी सी से, इसलिए हमें यहाँ पे फॉल्स मिला। इसमें क्या होगा, इसमें ट्रू मिला, क्योंकि इन ये 3 कैरेक्टर्स है, तो इनकी तीनों की मिला के वैल्यू 2 कैरेक्टर्स से तो बड़ी होगी ना, इसलिए हमें ट्रू मिला। ऑर्डिनल वैल्यूज का क्या फंक्शन होता है, जिससे हम ऑर्डिनल वैल्यूज चेक करते हैं इसमें। और ऑर्डिनल वैल्यूज क्या होती है, it is a function that takes a single character and return the corresponding ordinal unicode values। इसका फंक्शन होता है, जैसे हम प्रिंट करते हैं, फंक्शन क्या है, ORD। ऑर्डिनल वैल्यूज निकालने का फंक्शन है ORD। अब हम कैपिटल ए की ऑर्डिनल वैल्यूज निकालेंगे, 65। As I told you earlier that capital A value is 65। इस तरह हम स्मॉल ए की निकाल सकते हैं, स्मॉल ए की वैल्यू 97। हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ए की वैल्यू क्या निकाली, कैपिटल ए की 65 और स्मॉल ए की 95, सॉरी 97।
अब ये जो CHR फंक्शन है इसमें मैं 97 पास कर रही हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी इन आउटपुट, हमें A मिलेगा। तो ये ORD फंक्शन का रिवर्स फंक्शन है। इसमें हम एक सिंगल कैरेक्टर पास करके ऑर्डिनल वैल्यूज निकालते हैं, और CHR फंक्शन में हम कोई नंबर पास करके उसका कैरेक्टर निकालते हैं। जो ऑर्डिनल वैल्यूज है वो एक इंटीजर रिटर्न करेंगी, और कैरेक्टर फंक्शन जस्ट रिवर्स ऑफ द ऑर्डिनल फंक्शन। अब व्हाट इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग? Suppose I have a string, amazing. Now, what will be result of this? Amaze means हम 0 to 4 तक हमको इसका स्लाइसिंग चाहिए, मीन्स इस वाली स्ट्रिंग से बस 0 to 4th पोजीशन तक ही हमें स्लाइस करना है, हमें उतनी ही स्ट्रिंग चाहिए। तो इसमें 4 इंक्लूड नहीं होगा, हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। तो A0, M1, देन अगेन A2 एंड Z3। तो 3 तक मीन्स 0 to 3 तक की हम स्लाइस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और आउटपुट में ये प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं। AZ मीन्स हम 2 वाली इंडेक्स की पोजीशन पे जाएंगे, 0 1 2। तो 2 पे क्या है, A, तो A आउटपुट में आएगा, और 4 तक लिखा हुआ है तो 4 इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो हमें 2 to 3 पोजीशन तक के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमें A और Z मिला आउटपुट में। What happened if it is reverse slicing? What will be output of this? NIG means हमें -1 से लेके -4 तक जाना है। तो इसमें NIZ आया, मीन्स -1 इंक्लूड नहीं हुआ, -1 -2 -3 -4। इसमें लास्ट वाला जो यहाँ पे लिखा होता है वो इंक्लूड नहीं होता, तो फिर -1 से आगे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NIZ। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि -4 से -2 तक की वैल्यूज ही हमें इंडेक्स वाली पोजीशन की वैल्यूज ही हमें मिलेंगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंडेक्सिंग। अब हम देखते हैं इसका क्या आउटपुट होगा। इसमें हमने स्टार्टिंग वैल्यू तो मेंशन ही नहीं की, तो स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होगी, मीन्स उन्हें उन्हें पता है कि उन्हें 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 1 2 3, तो हमें ऐसे आ गया आउटपुट में। ठीक है, अब लेट्स सी इसका क्या आउटपुट होगा। हमने इसमें एंड इंडेक्स पोजीशन मेंशन नहीं किया है, तो जिंग मींस 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे Z है, तो Z के ऑनवर्ड्स मींस Z के बाद जितने भी एलिमेंट्स है वो सब प्रिंट हो। So goodbye everyone, meet you soon in the next video.